खबर है जम्मू कश्मीर से, जहां ना डॉक्टर, ना पानी और ना एम्बुलेंस के बिना चल रहा अस्पताल। खबर को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर है जम्मू कश्मीर से, जहां तहसील खनाबाली के गांव भरोर के आरोग्यम परम धन NTPHC भरोर के अस्पताल से लोगों को काफी परेशानी आ रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि 1973 में अस्पताल बनाया था और उसके बाद सुविधा अच्छी रही थी, लेकिन बाद में कुछ बदलाव हुए। उसके बाद कभी डॉक्टर नहीं, कभी एम्बुलेंस नहीं मिल रही टाइम से, और इस अस्पताल में 10 साल से डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर की बहुत बड़ी परेशानी आ रही है। देखिए सुंदरबनी से राजेंद्र सिंह की रिपोर्ट। रूपलाल जी, जहाँ पर आज ब्रॉड के अंदर आप हॉस्पिटल के अंदर खड़े हैं, तो क्या आप ये कितनी जनता को लेकर के आज हॉस्पिटल में आप पहुंचे हैं? हॉस्पिटल के अंदर क्या परेशानी आ रही है जो आप इतनी जनता को लेकर के खड़े हैं? हरिचंद्र जी, पहले तो मैं आपको मल्ला पंचायत और ये गांव ब्रॉड है हमारा, मैं सब लोगों की तरफ से फास्ट न्यूज इंडिया को धन्यवाद करता हूं कि आप इतने दूर दराज क्षेत्र के आज जहां पर जो पहुंचे हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में मीडिया का आना बहुत मुश्किल रहता है। काफी दिनों का लोगों का यही था कि मीडिया बुलाया जाए, क्योंकि जो लोग तंग पड़ चुके हैं मंत्रियों के साथ कंप्लेन कर रहे हैं, डिपार्टमेंट के लोगों के साथ, जब कोई चारा चलता तो हमने यही साधन सुना कि मीडिया के पास हम अपने आवाज को पहुंचाते हैं। तो ये हॉस्पिटल जो है ब्रॉड में, ये 1962 में बना था। बाकी जो हॉस्पिटल होते हैं वहां पर ग्रोथ हुई है, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि इस हॉस्पिटल में आज तक आप देख सकते हैं कि जहां पर सबसे बड़ी परेशानी जो है पानी की समस्या है। हम लोग ने जो भी गवर्नमेंट आती है, चाहे कांग्रेस की या चाहे NC का चाहे बीजेपी, हम सब लोगों के पास गए हैं जहाँ के जो हमारे विधायक रहे हैं। हमने उनको जो जहाँ से बताया जाता है उनको हम जहाँ लाते हैं। जहाँ पर कोई पानी की टैंकी नहीं बनाई गई आज तक, जहाँ पर पानी की लाइन तो बिछी है, पानी नहीं यहाँ पर आता है। और इसके साथ ही जहाँ पर जो बाथरूम है, आप देख सकते हैं, आपने देखा भी होगा, आपने कैमरे के माध्यम से लोगों को बता भी सकते हैं आप। बाथरूम तो बनाया गया, पर बाथरूम आप देख रहे हैं टैंकी किस प्रकार से पड़ी हुई है। आप देख सकते हैं अंदर जो शीट है बाहर उसकी क्या हालत है। तो जहाँ पर पानी नहीं तो बाथरूम तो बिल्कुल ऐसे ही पड़ा हुआ है। इसके साथ ही आप अभी जो ये कमरा बनाया गया है, जहाँ ठेकेदार की इतनी लापरवाही रही होगी, जहाँ पर जो घटिया मटेरियल लगा हुआ है, आप देख सकते हैं पूरा दरवाजा देख सकते हैं, दरवाजे क्या हालत है। इतना मतलब पूरा सिस्टम ही जो है डेवलपमेंट के नाम की कोई चीज जहाँ पे नहीं है, जहाँ हॉस्पिटल में चार दीवारी तक भी नहीं है। ये भी हमको बहुत बड़ी परेशानी जो है जहाँ पर आ रही है। इसके साथ ही मैं आपको ये बात क्या देना चाहता हूँ, जहां पर पिछले 10 सालों से डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर की पोस्ट जो है वो खाली पड़ी है। जहां पर कोई बाबू नहीं है, जहां पर 2 बहनें जो है वो काम करती हैं। जहां जो BMO साहब है, जहां जो सफाई कर्म है, उसको अटैच उन्होंने कहा है, चौकी चौरा किया है अपनी मर्जी को। NO को अटैच उन्होंने अपने आप में किया है। जहां पर जो बहनें जो है जहाँ पर आती है सफाई का काम पूरा खुद करती हैं, पेशेंटों को भी देखती हैं। और डॉग जो है दवाई है, जो तो दूसरे लोगों का काम होता है जो दवाई हॉस्पिटल तक पहुंचाना। ये दवाई वाला मीटिंग में इनको कभी जम्मू बुलाते हैं, BMO इतना डिस्टर्ब कर रहे हैं देवियों को, मैं आपको कह नहीं सकता हूँ कि उन्होंने 4-5 बार BMO को कहा है भाई जो जहाँ पर बहने लगे उनको तो काम करने दो, बाकी लोगों को तो आप नहीं आने देते। जहाँ जो बाबू था पहले, उसको भी उन्होंने चौकी चौरा में अटैच कर रखा 3-4 साल। डॉक्टर 10 सालों का जहाँ है ही नहीं है, जो आता है उसको BMO CMO अपने मन मर्जी से अटैच करते हैं। तो हमारा बहुत ही मुश्किल है। जहाँ का बहनें ज्यादा सारा काम करती हैं, जहाँ सफाई का काम ही खुद करे, पोछा सुबह ये खुद मारती हैं, तो इनको सारा काम देखना पड़ता है। आप लोगों से भी पूछ सकते हैं, अपना पूछना है कितनी परेशानी है हॉस्पिटल में, जहाँ से सुंदरबनी 15 किलोमीटर दूर है। हमको कोई परेशानी यार, किसी को सांप भी लड़ जाता है, सुंदरबनी तक पहुंचते बंदा मर जाता है। कोई बुजुर्ग भी है, हम तो आज भी 1947 से पहले साल है, जिस हॉस्पिटल में पानी की टैंकी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है,
ये जो हमारी जहाँ पर जो स्टाफ लगा हुआ है, जो नीता जी है और दूसरी बहन जी है, इनको भी पानी जाकर जहाँ से 1.5 किलोमीटर पानी पीने के लिए अपने लिए लाना पड़ता है। जिस हॉस्पिटल बाथरूम ही नहीं है वहां पर क्या हम क्या मान सकते हैं इसको। देखो जी रूप जी, अगर बात करें हॉस्पिटल के अंदर हर किस्म की सुविधा उपलब्ध होती है, लेकिन जहाँ के अगर मरीज जो बीमार हो जाए तो उसको कैसे पहुंचाया जाता है? जहां पर अगर कोई मरीज बीमार भी हो जाता है उसको जहां पर जितना इन बहनों से होता है, जो अपने हिसाब से बेचारे जो भी दवाई शवाई देती हैं, डॉक्टरी नहीं है तो ये भी क्या कर सकते, डॉक्टरी नहीं है, जो मेरा बीमार रहता है वो जिसकी किस्मत अच्छी होगी वो ही कितने कैजुअलिटी रास्ते में होगी सुंदरबन जाते होंगे, क्योंकि इस इलाके के साथ मल्ला अप्रोड पुखली तक जो एरिया जुड़ा हुआ है, हमारा पनिया तक इलाका जुड़ा हुआ है, ये इलाका वहां से आते हुए जहां पर डॉक्टर प्रॉपर रहे, ट्रीटमेंट हो, ग्लूकोज मिल जाए, फास्ट ट्रेन मिल जाए, ताकि आगे तो जाने के लिए उनको सूरत होती है। जहाँ भाई साहब डॉक्टर नहीं 10 सालों का, बहुत हमने अप्रोच किया है, सब जितने भी एमएलए आते हैं, एमपी आते हैं, उन्होंने अप्रोच लगाई है, कोई भी जहाँ पर सुनने वाला नहीं। जो प्रेजेंट एमएलए है सतीश शर्मा जी, हमारे मंत्री हैं, अब हम उनसे अभी तक मिले नहीं हैं, बहुत अच्छे हैं, हम अभी मीडिया में देख रहे हैं जहाँ पर वो काम कर रहे हैं। अभी तो आपके चैनल के माध्यम से उनको हम अपना जो है तकलीफ है वो बताएंगे कि बहुत अच्छे हमारे मंत्री हैं। जो हॉस्पिटल जो है आपने जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री मदन लाल जहाँ के एमएलए भी रहे थे, एमपी भी रहे थे, उन्होंने अपने फंड से जो होता है जितना भी काम होता है वो उन्होंने किया, चाहे रोडों का, चाहे स्कूलों का, चाहे हॉस्पिटल। लेकिन जब मदन लाल जी के जाने के बाद जहाँ का काम पूरा जो है वो बंद हो गया है। अब सतीश शर्मा जी हमारे मंत्री साहब हैं, उनसे यही बात कहना चाहता हूँ, आप खुद जहाँ पर टूर लगाएं और हम आपसे यही मांगते हैं कि हमारे हॉस्पिटल में स्टाफ पूरा हो जाए। हमारे स्कूल है वहाँ पर वैकेंसी हेड मास्टर नहीं है, 80% स्कूलों में हेड मास्टर नहीं आज तक है, मास्टर ग्रेड की पोस्टें खाली है, बहुत फिलअप नहीं हुई है, उनको पूरी की जाए। सबसे पहले मैं आपका मीडिया बंधुओं का शुक्रगुजार करते हैं जो इतनी दूर दराज इलाके में पहुंचे हैं हमारी समस्या सुनने के लिए। यहाँ पर राजेंद्र जी प्रॉब्लम क्या है कि काफी पुराना हॉस्पिटल है ये, लेकिन पहले जहाँ बीएमओ साहब रहते थे बहुत अच्छा था। ये काफी सेंटर प्लेस है जहाँ 2-3 गांव पड़ते हैं, पैली है, फाल है, प्रोड है, मल्ला है। यहाँ पे स्टाफ होना बहुत जरूरी है, जहाँ स्टाफ की बहुत कमी है। हम सरकार से यही अनुरोध करते हैं जहाँ स्टाफ पूरा किया जाए, बाकी कुछ जो कमियां हैं उनको पूरा किया जाए। यहाँ सबसे पहले पानी की प्रॉब्लम है, जहाँ किसी को भी दूसरा जो दोनों स्टाफ की है लेडीज है उनको भी जैसे अगर बाथरूम भी जाना पड़े तो उनको भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो इनके जो पानी का है, पानी का कनेक्शन जहाँ दिया जाए, पानी होना चाहिए। बाकी क्या है कि स्टाफ इधर कम है, तो स्टाफ का जरूरी है। काफी जनता है जहाँ पर गरीब लोग हैं, इतनी लोगों के पास अपने जाने के लिए गाड़ियां नहीं है, अचानक कोई बीमार हो जाए मुश्किल हो जाता है। हम सरकार के आगे यही अनुरोध करते हैं कि स्टाफ दिया जाए, जो भी जहाँ हॉस्पिटल की प्रॉब्लम है उनका हल किया जाए। जो अगर बात करें आप स्टाफ के अंदर जो जहाँ पर जो डॉक्टर है, तो डॉक्टर कितने दिन से बाद कितनी देर से आप गए जहाँ पर डॉक्टर नहीं? यहाँ तकरीबन मेरे साल 10 साल के तक यहाँ डॉक्टर की पोस्ट है, लेकिन डॉक्टर जहाँ पे आए नहीं है। वो कभी अटैच जम्मू कर देते हैं, कभी उनको चौकी चौरा में कर देते हैं। जो भी स्टाफ है टोटल 2 लेडीज हैं इधर, पहले तो टोटल एक थी लेडीज, अभी 2 हैं। वो ही हैं, वो तो जितना हो सकता है उनसे वो कर रही हैं। लेकिन जहाँ पे क्या है कि काफी जनता है, सेंटर प्लेस है, 2-3 गाँव है नजदीक, और दूर दराज का इलाका है, सुंदरबनी काफी दूर है। इसलिए हमारी सरकार से यही प्रार्थना है कि जहाँ स्टाफ भेजा जाए, बाकी जो भी छोटी मोटी हॉस्पिटल की प्रॉब्लम है उन्हें हल किया जाए। हमारी यही है कि इसको आप अपने मीडिया की तरफ से आगे भेजा जाए। शुक्रिया जनाब। यहाँ पर जहाँ देखा जाए जो भी मरीज कहीं को बीमार है इमरजेंसी के लिए यही आपकी एक सुविधा है, लेकिन ये कैसे पहुँचाते हो आप अपने? यहाँ देखो दिन के समय जो अपना हॉस्पिटल का टाइम है वहाँ आएगा तो चलो फिर भी ये जहाँ फर्स्ट एड दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो हम ये चाहते हैं कि दिन छोड़ के रात के समय में ना एक स्टाफ है जो रहना चाहिए। इमरजेंसी कोई हादसा हो जाता है तो फर्स्ट एड जो लेना है ना बहुत जरूरी है। अगर फर्स्ट एड जहाँ मिल जाएगा तो आराम से हम सुंदरबनी में पेशेंट को पहुंचा सकते हैं। ठीक है, हमारी यही है कि जहाँ पे स्टाफ की पूर्ति की जाए, बाकी जो जहाँ प्रॉब्लम है उनको जल्दी से जल्दी हल किया जाए। हम आपके मीडिया के माध्यम से
कहना चाहते हैं कि ये हमारी बात को आगे पहुंचाया जाए। हाँ जी सर जी, इधर ये दो परेशानियां, एक तो इधर गाड़ी एम्बुलेंस नहीं है इधर। रात को दिन को कोई अगर बीमार हो जाए तो ना गाड़ी मिलती है ना कुछ। एम्बुलेंस थी एक, उन्होंने अटैच कर दी चौकी चौरा में। ठीक है, वो बोलते हैं इधर ड्राइवर नहीं है तो गाड़ी भी नहीं इधर। उधर पे ना और चार दीवारी है, कुछ भी नहीं है, तो बहुत मुश्किल है। रामपुर से ये चल रहा है, ये हॉस्पिटल जो है रामपुर से चल रहा है अब। ठीक है, स्टाफ की कमी है, वो भी पूरी होनी चाहिए, एम्बुलेंस होनी चाहिए और डॉक्टर होना चाहिए बस। ये समस्या जो आपको कितनी देर से आ रही है? ये 14 साल हो गए हैं सर, 14 साल से डॉक्टर नहीं आया पर मैं नहीं पहुंचा। डॉक्टर आते हैं पर उनको क्या करते हैं, इधर जब आते हैं 1-2 मिनट लगाते हैं, उनको अटैच कर देते हैं चौकी चौरा, तो जा जम्मू जा कहीं भी अटैच कर देते हैं। ये तो 2 ही स्टाफ है, बस 2 मैडमें हैं, वही काम चला रही हैं। वो कोरोना टाइम में इतनी मुश्किल हुई इधर कि कोई भी डॉक्टर नहीं था, तो नर्सों जो नर्स हैं 2, इन्होंने ही पूरा काम चलाया इधर। हाँ, उस टाइम भी बहुत मुश्किल थी, ना गाड़ी थी, एम्बुलेंस कुछ भी नहीं था इधर। तो अगर जैसे मरीज कोई अगर रात को के समय कोई इमरजेंसी पहुंच ही जाए तो उसको क्या आपको पहुंचाने का क्या साधन है? सब उस बेचारे का वो अपने लेवल पर जाते हैं सुंदरबन तक, अपनी प्राइवेट गाड़ी को ऐसा करके वो किराया अपना दे के वो जाते हैं सुंदरबन। तो इधर फर्स्ट एड के लिए कुछ भी नहीं है इधर। हाँ, ये मुश्किल है, रात के समय कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाए कहाँ जाए, एम्बुलेंस जरूरी है इधर बस। ठीक है जी, वो बोल रहे हैं कि इधर चार दीवारी नहीं है, तो इनका काम है स्टाफ डिपार्टमेंट का कि चार दीवारी करें और एम्बुलेंस दें इधर, और डॉक्टर भी जरूरी होना चाहिए। अगर डॉक्टर नहीं दे सकते तो बाबू कंपाउंडर कोई होना चाहिए। भुल्ला भी बनाया सब पैसा नहीं और कैसे नहीं गया, चलो